हमारी आज मणिपुर खतरे में नहीं है, मेरा घर भी खतरे में है। वो मणिपुर की बेटियां जो खतरे में नहीं है, मेरी बेटी भी खतरे में है। आज मुझे भी डर लग रहा है कि मेरी बेटी कल को सड़क पर निकलेगी, उसके साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता। पता नहीं किसको बचाया जा रहा है और किसको लड़ाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? इनके पास केवल दो शब्द हैं, एक हिंदू मुसलमान और दूसरा पाकिस्तान। तीसरा इनके पास कोई शब्द नहीं है। इनके प्रवक्ता से आप बात कर लें, उसकी बातचीत में भी आप देखेंगे हिंदू मुसलमान और पाकिस्तानी आएगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा। आज हम यहाँ ना उतरे होते, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ये जनता यहाँ ना आई होती। का तो एक ही काम है जी, इलेक्शन आएंगे। पहले तो गुजरात में उन्होंने जलाया, आज मणिपुर को जला रहे हैं जी। उनका कोई काम नहीं है, बीजेपी का काम ही है लड़ाई करवाओ और लड़ाई में दंगे फसाद करो। रमिंदर कोरू में कैसे देख रही हैं कौर जी, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे हैं? देखिए जी, 3 महीने हो गए हमारे मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी 3 महीने से विदेशों की सैर कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि अपने मणिपुर में, अपने देश में क्या हो रहा है। अगर जब ये स्टार्ट हुआ है, मणिपुर में ये हादसा हुआ है, उनको तो अगले दिन ही फैसला ले लेना चाहिए कि ऐसी हिंसा होनी नहीं चाहिए, ताकि ये जितने लोग मर रहे हैं, जितनी लड़कियां का बुरा हाल हुआ है, वहाँ के लोगों ने किया है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं, वो क्या देश को वहाँ के मुख्यमंत्री एक बयान आया कि आपने एक वीडियो देखा और इतना गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे एक वीडियो बहुत सारे वीडियो देखे हैं जी, लोगों के घर जल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कौन से 1938 का कोई फॉरेन का कुछ है, 1938 का सेम वही कंडीशन आज मणिपुर में हो रही है। मणिपुर के जो साहित्यकार घर में बैठे लोग हैं वही सेफ नहीं है, उनको बेचारों को दूसरों के घर। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, बख्शे नहीं जाएंगे जो आरोपी हैं। जो बख्शे नहीं जाएंगे तो उनको उसी टाइम उनको अरेस्ट कर लिया जाना है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। मैं तो कहती हूँ उनको मौत की सजा दी जानी चाहिए। क्यों इनको रखा गया है? उनको पता चलना चाहिए कि कैसे आप लोग हिंसा फैला रहे हैं, लोगों के घर जला रहे हैं। क्यों ऐसे? मोदी जी का तो एक ही काम है जी, इलेक्शन आएंगे। पहले तो गुजरात में उन्होंने जलाया, आज मणिपुर को जला रहे हैं जी। उनका कोई काम नहीं है, बीजेपी का काम ही है लड़ाई करवाओ और लड़ाई में दंगे फसाद करो। मणिपुर 80 दिनों से जल रहा था, आप लोग वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि वीडियो आएगा तो प्रदर्शन करेंगे। हमने तो उस वीडियो का नहीं, हम तो और भी चीजें देख रहे थे कि वहाँ के लोगों को, जनता के जो सड़क पर तो आप उतरे हैं ना, प्रदर्शन देखे तो सबको हिंसा आ जाती है। देख के तो ऐसे लोगों को अपने सबके खून खोल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अपने देश की बेटी का ये हाल है। उनको तो उसी टाइम उनके एमएलए, उनके मुख्यमंत्री को उठा के उनको बाहर फेंक देना चाहिए, उनको रिजाइन देना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा किया गया कि वहाँ की हिंसा को रोका गया? क्यों इतना 3 महीने तक ऐसा चलता रहा ये काम? 3 महीने क्यों ऐसे जलते रहे? क्यों लोग मरते? बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ मणिपुर दिख रहा है, दूसरे राज्य दिख रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे। बीजेपी को तो मोदी दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। हमें तो वो हर देश दिखता है जहाँ पे हिंसा होती है, जहाँ पे लोगों के साथ बलात्कार होता है, जहाँ पे लोगों को दुखी किया जाता है। हमें तो सब दिखता है, पूरा देश दिखता है। मोदी, बाकी बीजेपी को तो खाली मोदी दिखता है और कुछ नहीं दिखता। मोदी एक देश का राजा है, राजा बाप के बराबर होता है, प्रजा का ध्यान रखता है। अगर एक बाप की बेटी के साथ ऐसा हो, वो बाप के छुप के बैठ जाएगा, वो बाप सामने नहीं आएगा। वो बाप को अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। अगर वो अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता तो उसको यहाँ ये हक नहीं है कि वो हमारा राजा बन के बैठे। उसको अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं अपनी प्रजा ही नहीं संभाल सकता, मैं अपनी बहन बेटियाँ ही नहीं संभाल सकता। बीजेपी के लोग बार बार कर रहे हैं आपकी वहाँ की महिलाओं की चिंता हो गई, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की चिंता नहीं हो रही, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही। देखो, महिलाएं कहीं की भी हों, हमारा देश भारत है, जहाँ भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा वहाँ चिंता होगी। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं की भी हो। बच्चा जो देश की स्त्री है वो भारत की है। भारत की बेटी के साथ कहीं भी अत्याचार होगा, ये देश का मामला नहीं है कि मणिपुर हो गया या पंजाब हो गया या दिल्ली हो गया। हमें पूरे देश की बेटी को बचाना है। ये बेकार के मुद्दे हैं, बीजेपी है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। हमारा देश एक है, भारत है। उसके हिस्से बांट के हम लोग ये थोड़ा ना कहेंगे कि मणिपुर में हो रहा है तो हम ना बोले, पंजाब में हो रहा है। 80 दिन से जल रहा है, क्या लगता है जिम्मेदार कौन? हमारे देश का राजा, हमारे देश का राजा, निकम्मा राजा, जिसके अनपढ़ राजा, निकम्मा राजा, चौथी पास राजा। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो ये सब होता ही नहीं। नोटबंदी उसने कराई, महंगाई उसने कराई, सरेआम बेटियों को नंगा करके सड़क पे दौड़ाया जा रहा है। ये चौथी पास राजा ये ना। उन्होंने कहा ना बख्शे नहीं जाएंगे, तो बख्श ये बयान दिए हुए कितना टाइम हो गया? 36 घंटे से ज्यादा ऊपर हो चुका है।
बख्शे क्या, ये बयान तो उसको देना चाहिए, पहले पकड़ लेना चाहिए उनको। ये 36 गिरफ्तारी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हमें, आज हम यहाँ ना उतरे होते, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ये जनता यहाँ ना आई होती। एक्शन के साथ रिएक्शन भी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक्शन के साथ रिएक्शन भी होना चाहिए अभी जी। रिएक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, उन्होंने कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो देश की गौ मार रहे हैं, देश को जला रहे हैं, देश की बहू बेटियों की इज्जत। 1 लाख सैनिकों को तैनात किया गया है, मणिपुर भेजा गया है। पता नहीं कहाँ से नात किया गया। हम तो जो वीडियोस देख रहे हैं, जो वहाँ पर बुरा हाल हो रहा है, वहाँ पर तो लोगों में आपस में झगड़े करवाए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर तैनात किया गया। पता नहीं किसको बचाया जा रहा है और किसको लड़ाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये आप लोग सड़क पर उतरे, इससे दबाव बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैं तो कहती हूँ हर एक घर के परिवार के हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक स्कूल में, हर एक विद्यालय में, हर एक को ये बात करनी चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कुछ भी नहीं कर रहा। बीजेपी वालों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है सियासत कर रहा है इस पर। सियासत ऐसा है कि आज देश का व्यापारी, देश का खिलाड़ी, हर कोई आज सड़कों पे आ चुका है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमारे देश के खिलाड़ी जो मेडल जीत के लाए आज वही सुरक्षित नहीं है। आज मैं वही तो कह रहा हूँ, आज मणिपुर खतरे में नहीं है, मेरा घर भी खतरे में है। वो मणिपुर की बेटियां जो खतरे में नहीं है, मेरी बेटी भी खतरे में है। आज मुझे भी डर लग रहा है कि मेरी बेटी कल को सड़क पर निकलेगी, उसके साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता। और ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिसके राज में, जंगल राज में ये बात करते थे राम राज्य लाने की, ये तो जंगल राज लेके आ गए। आज इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारी बेटियों को नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है और हमारा प्रधानमंत्री 2 महीने से चुप खामोश बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है। तो भरोसा तो दिया है ना कार्रवाई, तो क्या भरोसे से वो बेटियों की इज्जत वापस आ जाएगी? क्या इन्होंने भरोसा दिया था? जो हमारे पहलवान, जो हमारी बेटियां जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, क्या उस व्यक्ति से आज तक इस्तीफा मांगा गया? क्या उससे इस्तीफा लिया गया? वो तो अभी भी चौड़ा होकर राज कर रहा है। तो क्या कहाँ यहाँ सिर्फ जंगल राज है? तो उम्मीद लग रही है कि अब शांति बहाल होगी वहाँ पर। देखिए हम 40 सुनिए, असली मणिपुर का मुद्दा क्या है? ठीक है, असली मणिपुर का जो मुद्दा है ना, वो कुकी समाज है और जो नया मैतेई समाज है। 43 अभी है, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि मैत्री में बोला 2012 में उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि हम भी इसी समाज से हैं, हमें भी दो। अगर उन्हें मिलता है, नहीं वो तो सबको पता है। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है कि अभी क्या शांति बहाली की ओर है? नहीं मेरे को नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा है। क्योंकि ये देखो वो समाज भी ये चाहेगा कि हमें मिले। और एसटी में एक रूल है कि जो जमीन उस किसान को दे दी या उसको दे दी है, वो बेच नहीं सकता और कोई दूसरा खरीद भी नहीं सकता। और उसको दे दी क्योंकि वो किसकी नाकामी रहेगी? हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि देश में खुशहाली हो, देश में शांति हो। लेकिन जब तक मोदी जैसा सोच का व्यक्ति इस देश में है, देश में ना तो खुशहाली हो सकती है और ना देश में शांति हो सकती है। ये गुंडागर्दी वाले लोग हैं, इन्होंने केवल गुंडागर्दी की है। जो गुजरात मॉडल गुंडागर्दी से इन्होंने बना रखा था, वो मॉडल आज पूरे देश में लागू हो चुका है और पूरे देश में इस समय गुंडागर्दी चल रही है। आप देख लीजिए, इनके पास केवल 2 शब्द हैं, एक हिंदू मुसलमान और दूसरा पाकिस्तान। तीसरा इनके पास कोई शब्द नहीं है। इनके प्रवक्ता से आप बात कर लें, उसकी बातचीत में भी आप देखेंगे हिंदू मुसलमान और पाकिस्तानी आएगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा। मैं एक चीज तो बता दें कि ये पहलवान वाला मुद्दा था। हम लोग महीने भर बैठे रहे यहाँ पे, फोगाट पूरे बैठा हुआ, बजरंग पूनिया और मैं रविंद्र बॉक्सर हूँ, इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। हम लोग बैठे रहे और जिस दिन पार्लियामेंट का था वैसे नहीं उठाया, 2 घंटे में बिल्कुल यहाँ पे सभा चट कर दिया। तो इस गेट के पीछे थे हम लोग। अब तो चार्जशीट आई, उसमें पुलिस ने दोषी माना है। तो क्या हुआ है? क्या हुआ है? जीत नहीं मानते आप? नहीं, एक चीज सुनिए ना, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था उन्हें। अरेस्ट करके आज आप हो या कोई और हो, जरा सा पुलिस करे, पहले अरेस्ट करती है और फिर बाद में बातें करती है, ठीक है ना। तो बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक, यहाँ तक कि देश विदेश हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।